बॉबी देओल बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं और उनकी क्लास एंड एक्टिंग हमेशा दूसरों से काफ़ी अलग ही नज़र आती है। पर जिस तरह से बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े एक्टर्स ने अपनी मूवीज़ के सिलेक्शन में जो गलतियां की है, वही गलतियां बॉबी देओल ने भी दोहराई हैं। तो चलिए आज जानते हैं बॉबी देओल की उन मूवीज़ के बारे में जिनके लिए वो पहली पसंद थे। पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बॉबी देओल उन मूवीज़ को नहीं कर पाए और आगे चलकर किन एक्टर्स ने उन मूवीज़ में अपनी भूमिका निभाई और उन मूवीज़ का आगे चलकर क्या हाल हुआ। तो चलिए बात करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 1, करण अर्जुन। 1995 में रिलीज हुई डायरेक्टर राकेश रोशन की ये मूवी, जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और ये मूवी आज भी शाहरुख एंड सलमान की आइकॉनिक जोड़ी के लिए जानी जाती है। पर असल में ये मूवी पहले सनी एंड बॉबी देओल को ऑफर हुई थी, जहां एक तरफ सनी ने डेट इशू की वजह से इस मूवी को करने से मना कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ बॉबी देओल ने इस मूवी को इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय तक उनकी कोई सोलो मूवी रिलीज नहीं हुई थी और उन्हें 2 एक्टर वाली मूवी करना रिस्की लगा और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और इन दी एंड ये मूवी SRK और सलमान के साथ बनी। बट इमेजिन कीजिए कि एक्चुअल में ये दोनों भाई उन दोनों भाइयों के रोल्स को पोर्ट्रे करते तो इस मूवी की क्या वाइब होती। नंबर 2, युवा। 2004 में रिलीज हुई डायरेक्टर मणिरत्नम सर की ये मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी और ये मूवी एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें विवेक ओबरॉय, अभिषेक बच्चन और अजय देवगन लीड रोल में थे। पर अजय देवगन का रोल माइकल मुखर्जी पहले बॉबी देओल को ऑफर हुआ था और ख़ास तौर पर ये रोल उन्हीं के लिए लिखा भी गया था, इसलिए डायरेक्टर इस मूवी में उन्हें शामिल करना चाहते थे। बट बॉबी देओल ने इस मूवी को करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस समय वो कोई मल्टी स्टारर मूवी नहीं करना चाहते थे और जिसके बाद इस मूवी में अजय देवगन की एंट्री होती है। तुम सबने माइकल, विष्णु, विश्वजीत, अनिल, आकाश, जॉय। नंबर 3, जब वी मेट। 2007 में रिलीज हुई डायरेक्टर इम्तियाज अली की ये मूवी आज भी उनके करियर की बेस्ट मूवीज में से एक कही जाती है। और जब इस मूवी की कास्टिंग पर काम चल रहा था तो इम्तियाज बॉबी को पहले ही सेलेक्ट कर चुके थे और बॉबी ने ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर करीना का नाम सुझाया था, पर वो उस समय इम्तियाज से बात करने को राजी नहीं थी, जिसके बाद प्रीति जिंटा को भी ये रोल ऑफर हुआ था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया इम्तियाज मूवी के फाइनेंसर की तलाश में लगे हुए थे। तो ऐसे में एक दिन बॉबी को पता लगता है कि इम्तियाज को अष्टविनायक ने इस मूवी के लिए साइन कर लिया है और करीना लीड रोल में है और साथ ही उस समय उनके बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर उनके ऑपोजिट लीड रोल में कास्ट कर लिए गए हैं। और ये बात सुनकर उन्हें काफ़ी झटका लगा था क्योंकि इम्तियाज उनके काफ़ी करीबी दोस्त थे। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन? नंबर 4, ये जवानी है दीवानी। 2013 में रिलीज हुई अयान मुखर्जी की ये फिल्म, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और दर्शकों को ये मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी और आज भी इस मूवी को लोग देखना काफ़ी पसंद करते हैं। और इसी मूवी में कुणाल के रोल के लिए बॉबी देओल को अप्रोच किया गया था, जो कि अदिति के हस्बैंड का था। पर उस समय बॉबी देओल यमला पगला दीवाना 2 की शूटिंग में बिजी थे और इस वजह से वो इस मूवी को नहीं कर पाए। इस लिस्ट में नेक्स्ट मूवी आती है हाईवे। 2014 में रिलीज हुई इम्तियाज अली की एक और मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और ये एक लड़की की कहानी थी जो शादी से ठीक पहले किडनैप कर ली जाती है और बाद में उसे उसी किडनैपर से प्यार हो जाता है। और मूवी में रणदीप हुड्डा ने किडनैपर का रोल प्ले किया था, पर ये रोल पहले बॉबी देओल को ही ऑफर हुआ था और वो उसमें काम भी करना चाहते थे। बट बाद में इम्तियाज ने ये मूवी रणदीप हुड्डा के साथ बना ली और इस तरह से इस मूवी से भी बॉबी देओल की छुट्टी हो गई। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बॉबी देओल बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहे हैं और जिस तरह से उनके हाथों से मूवीज़ निकली है, मुझे नहीं लगता कि इसमें उनकी कोई गलती थी। खैर, इसके बारे में तुम क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। इस लिस्ट की लास्ट मूवी आती है 36 चाइना टाउन। 2006 में आई अब्बास मस्तान की ये मूवी, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर थी और इस मूवी को खासकर अक्षय खन्ना, तुषार कपूर और बॉबी देओल के लिए ही लिखा गया था। बट फिर बॉबी ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था। खैर, मना करने के पीछे क्या रीज़न था ये तो आज तक सामने नहीं आ सका है। बट इस मूवी में बॉबी के रोल के लिए बॉबी ने ही शाहिद कपूर का नाम सजेस्ट किया था
और कुछ इस तरह से ये मूवी भी उनके हाथों से निकल गई। खैर इसके अलावा 3 और फ्लॉप मूवीज़ हैं, एक विवाह ऐसा भी, मिशन इस्तांबुल और प्यार इश्क और मोहब्बत। ये तीनों ही मूवीज़ सबसे पहले बॉबी देओल को ऑफर हुई थी और उन्होंने इन्हें करने से मना कर दिया था। सो ये थी वो मूवीज़ जिनके लिए बॉबी देओल पहली पसंद थे। खैर इसके अलावा भी आप बॉबी देओल का पूरा करियर जानना चाहते हो तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खैर फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।